इस राष्ट्र को पराधीनता की बेड़ियों में पुनः जकड़ने का षड्यंत्र चल रहा है और ये षड्यंत्र देशी भी है और विदेशी भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर षड्यंत्र चल रहे हैं। आप लोग एक बात महसूस करते होंगे कि जब सनातन धर्म के लोगों पर कुठाराघात होता रहता है दूसरे मतावलंबियों के द्वारा, और कितना भी कुठाराघात हो कोई चर्चा नहीं होती, चाहे ऐसे लोग हों जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, चाहे ऐसे मीडिया वाले हो या कोई हो। और जब सनातन धर्म के लोग जागृत होकर के कुछ आवाज उठाना प्रारंभ कर देते हैं तो इन सनातन धर्म के लोगों के विपरीत बोलने वालों की संख्या आ जाती है। और ये जानकर के आप लोगों को बड़ा हर्ष होगा, जब भी सनातन धर्म के ऊपर आपत्ति आती है उस आपत्ति को मिटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यही आगे आते हैं। और आगे आने में चाहे इनको संघर्ष करना पड़े या अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन सनातन धर्म को समाप्त करने वालों को टक्कर यही लोग देते हैं। आज समय आ गया कि आप लोग जागृत हो। मुझे बड़ी खुशी है आप लोग इस प्रकार से एकत्रित हुए। संख्या कोई मायने नहीं रखती भी है, लेकिन शेर जो होते हैं संख्या में कमी होते हैं, तो इसलिए आप सभी लोग शेर हैं। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। बोलने के लिए बहुत बातें, लेकिन वक्ता और है, उनका भी समय है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जब भी सनातन धर्म के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति आए, कि सनातन धर्म की बेटी के ऊपर, स्त्री के ऊपर कोई आपत्ति आए, तो उस समय आप लोग जिस प्रकार से अपने कार्य में लगे रहते हैं, रक्षा के लिए आप लोग अवश्य आगे आए और अपने स्तर से उसी प्रकार से आवाज उठाएं। यदि आप इसी प्रकार से जागृत रहे तो सनातन धर्म को मिटाने का जो सपना देख रहे हैं, इस देश को जो पराधीन करने का सपना देख रहे हैं, उनके वे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। विजय आपकी होगी। इसके साथ साथ मैं एक निमंत्रण आप लोगों को देता हूं। आप लोगों को जानकारी होगी कि एक नाबालिग हिंदू लड़का पंजाब से उसका अपहरण किया गया और अपहरण करके इसी जनपद लक्ष्मी नगर मुजफ्फरनगर के अंदर चरथावल थाने के अंतर्गत एक गांव है नंगला राई, वहां पर उसको लाया गया और किसी मदरसे में उसका धर्मांतरण किया गया, खतना किया गया और बार बार निवेदन किया जा रहा है कि वहां के लोगों को जो इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ मुकदमा हो, लेकिन कोई मुकदमा नहीं हो रहा। नंगला राई का प्रधान आधार कार्ड बनने के लिए अपने पेड़ पर लिख करके दे रहा है, इसका आधार कार्ड बनना चाहिए। तो हमने आवाज उठाई कि इस प्रधान के खिलाफ भी मुकदमा दायर हो, जिस मौलवी ने धर्मांतरण किया है उसके खिलाफ भी हो, और जिसने अपहरण करके इस लड़के को यहाँ तक पहुंचाया उसके खिलाफ भी मुकदमा हो, और जिस मदरसे में ये धर्मांतरण हुआ है उस मदरसे की भी जांच होनी चाहिए कि इस लड़के से अन्य भी किन किन लोगों का वहां धर्मांतरण हुआ है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये शिक्षा के केंद्र ही नहीं है, केवल ये सनातन धर्म के लोगों का धर्मांतरण करने का अड्डा भी बनते हुए जा रहे हैं। और हमने आज 15 तारीख की घोषणा कर दी है कि 15 अक्टूबर तक यदि मुकदमा नहीं होता तो वहां के प्रधान के मकान के बाहरी धरना प्रदर्शन होगा, पंचायत होगी। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहे कि उस संगे शक्ति कलोगे
संगठन में शक्ति होती है। और हमारे वेद के अंदर तो आता है संगच्छध्वम संवध्वम समो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते, कि ऐ लोगों संगठित होकर के चलो, बोलो चालो, संगठित होकर के एक विचार होकर के चलो, और जब इस प्रकार से आप लोग चलेंगे तो फिर विजय आपकी होगी। इसलिए वयम राष्ट्रीय जागृयां पुरोहिता, राष्ट्र के जिम्मेदार लोगों जागो और जाग करके इस राष्ट्र की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। आगे आने वाली पीढ़ी जो आएगी उनको सुरक्षित सनातन धर्म और सुरक्षित ये भारत राष्ट्र हो, इसी में इस राष्ट्र का सनातन धर्म का भला होगा। और यदि आप लोगों ने आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भारत और सुरक्षित ये हिंदू धर्म सनातन दे दिया तो आपको बड़ा ही पुण्य मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय श्री राम।